आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर चौराहे पर। हमारे साथ आप देखते हैं कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के नेतागण यहाँ पे मौजूद है। मामला है जो केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला। मनरेगा का नाम बदलने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस आक्रोशित हुए और इन्होंने आज आह्वान कर दिया है मार्च का। और सीधा इनका डिमांड है कि वो जो नाम बदला गया है उसको रोल बैक लें। अगर रोल बैक नहीं लेते हैं तो ये इस मांग को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जब तक रोल बैक नहीं होगा तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं आप लोग। ये वर्तमान जो केंद्र में बैठी तानाशाह गरीबों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये मोदी सरकार लगातार विगत 12 वर्षों से निर्णय ले रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस आक्रामक ढंग से इस मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है। इसी क्रम में वर्तमान मोदी सरकार ने गरीबों के, पिछड़ों की एक योजना थी जिसमें मनरेगा नाम से जो कांग्रेस ने 2006 में लागू किया था, गांव से पलायन रुका था, गांव में ही लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध था, उसको खत्म करने का वर्तमान मोदी सरकार प्रयास कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लगातार लड़ाई लड़ रही है। और आज एक विशाल पद यात्रा के माध्यम से मोदी सरकार को बताना चाहती है कि अगर मनरेगा कानून को कमजोर करने या खत्म करने का प्रयास किए इसके गंभीर परिणाम होंगे और कांग्रेस इस कानून को वापस करा के ही दम लेगी। कानून तो कोई बना नहीं, मनरेगा के नाम बदल दिया गया है तो वही चीज। नाम बदलने से कांग्रेस के अंदर दिक्कत क्यों है? केवल नाम नहीं बदला गया इसलिए आपको लगता है उसकी पूरी उसमें प्राविधान जो 100 दिन का रोजगार था उसको खत्म किया गया है, जो गारंटी थी उसको खत्म किया गया है। 60% पहले 90% केंद्र देता था, केवल 10% राज्य सरकार देती थी, उसको 60% कर दिया कि केवल केंद्र देगी, 40% केवल राज्य सरकार देगी और जिसको वो चाहेंगे वो उनकी एजेंसी अब काम देगी। इस तरीके से मनरेगा के सारे प्राविधानों को कमजोर किया। क्यों? नाम बदलने की लड़ाई नहीं है ये मनरेगा के कानून को कमजोर करने की लड़ाई है, जो गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, पिछड़ों के हित में, दलितों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, महिलाओं के हित में कांग्रेस ने एक कानून बनाया था, उसको कमजोर कर रही है। ये वर्तमान जो नफरत की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, देश में धर्म के आधार पर लड़ाने की राजनीति करती है, ऐसी मोदी सरकार अब गरीबों के खिलाफ भी लड़ने का काम कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर तो आपके भी एमपीज हैं, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया पुरजोर तरीके से? आपने देखा नहीं, लगातार कांग्रेस ही इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, क्योंकि मनरेगा लेकर के कांग्रेस आई थी इसलिए कांग्रेस कर रही है जी। बाकी लोग तो नहीं है। कांग्रेस इसलिए नहीं, कांग्रेस ये गरीबों की लड़ाई है, ये मजदूरों की लड़ाई है, ये पिछड़ों की लड़ाई है, जो कांग्रेस आजादी से लेकर आज तक लड़ती रही है। इसलिए मजदूरों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर इस देश में जब भी अत्याचार होगा कांग्रेस चट्टान की तरीके से उस लड़ाई को अंजाम देगी। आपको लगता है ये रोल बैक होगा? निश्चित तौर पर मेरा मानना है जिस तरीके से कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है, आए दिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा। चलिए, यहाँ पर इनका साफ कहना है कि भाजपा को रोल बैक करना पड़ेगा। जहाँ तक मनरेगा की बात है, जो उन्होंने जो सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि कुछ अमेंडमेंट उसके अंदर किया है, उस अमेंडमेंट को भी लेकर करके इन लोगों का विरोध है, जिसको लेकर के आज इन लोगों ने पद यात्रा किया। गांधी प्रतिमा से शुरू कर करके अम्बेडकर चौक पर इन्होंने खत्म किया है और मांग कर रहे हैं कि हर हालत में इसको रोल बैक किया जाए। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि फार्मर बिल की तरह क्या ये भी रोल बैक होता है या फिर ये कानून इसी तरह नाकिस रहता है। हम बने रहेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से डेली नेशनल के लिए।